आइए बातचीत करते हैं हमारे महान नेता से। मंत्री जी नमस्कार। नमस्कार। मंत्री जी, आजकल आपकी पार्टी में वैकेंसी को लेकर इतनी खींचतान क्यों हो रही है? आखिर चक्कर क्या है? दरअसल सीएम हाउस में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स की वैकेंसी निकली है, उसी को लेकर पार्टी में खींचतान चल रही है। अब आपको तो पता है सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए कितनी बड़ी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है। अब क्वालिफाइड आदमी मिल नहीं रहा है। भाई अगर कोई मंत्री पद खाली होता या मुख्यमंत्री पद खाली होता तो अपनी पार्टी में से किसी को बना देते। अब मंत्री जी, अगर कोई नेता ये कहे कि वो जनता के साथ खड़ा हुआ है तो फिर उसका क्या मतलब है? भाई उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आपकी सरकार ये दावा करती है कि चांद पर पानी है। इस दावे का क्या सबूत है? कि चांद पर एक दूध वाला देखा गया है। सर, आप कृषि मंत्री हैं। सब लोग बोल रहे हैं कि बढ़ती हुई महंगाई के जिम्मेदार आप हैं। आप क्या बोल रहे हैं? अभी देखने जाएंगे तो मैं बीसीसीआई का प्रेसिडेंट था और मेरे कार्यकाल में इंडिया टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 हो गया, तो उसकी चर्चा क्यों नहीं होती है? उसका भी मान मुझे मिलना चाहिए। सर, आम आदमी बहुत परेशान है। बढ़ती हुई महंगाई से परेशान होके वो मरा जा रहा है। वही सब देखते हुए हमने ये आईपीएल के मैचेस स्टार्ट करवाए हैं। अब लोग इतना उसमें व्यस्त रहते हैं कि परेशान होने का उनके पास वक्त नहीं है। सर, आप विदर्भ के बारे में क्या कर रहे हैं? विदर्भ की तरक्की हमारा सपना है। अभी विदर्भ में हमने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक स्टेडियम का निर्माण करा है। सर, मैं विदर्भ के किसानों की बात कर रही थी। इस वक्त किसानों को गवर्नमेंट के सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है, वरना ये सुसाइड्स कम नहीं होंगी। उसका हमने समाधान निकाला है। उसके लिए हमारी जो आईपीएल में चीयर लीडर्स हैं उनसे हमारी बातचीत हो गई है और बहुत जल्द हम गांव-गांव के अंदर चीयर लीडर्स को भेजेंगे। तो ये जब वहाँ गांव में डांस करेंगी, खेतों में, गांव के किनारे, नदी के किनारे जब डांस करेंगी तो गांव के लोग आके प्रफुल्लित होंगे, उनके मन को शांति मिलेगी, एक एंटरटेनमेंट होगा। तो जब मन खुश रहेगा तो सुसाइड करने की आवश्यकता नहीं होगी। साहब 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 लुट गए साहब, बर्बाद हो गया, अनर्थ हो गया। अरे चुप, मैं रिश्वत नहीं लेता है। बोल क्या हुआ? साहब हमारा गधा चोरी हो गया साहब, पता नहीं चल रहा कौन चोरी किया है। अरे वो तेरा गधा है? हाँ साहब हमारा गधा। अरे बाबा वो चोरी नहीं हुआ है, फिर उसको तो हमने हवालात में बंद किया है। साहब हमारे गधे को हवालात में काहे बंद कर दिया है? अरे बाबा तेरा गधा ने बहुत घोर अपराध किया है। कहाँ? हमारे हवलदार को सींग मारा। अरे साहब वो गधा है, गधे की सींग कहाँ होता है? अरे बाबा वो गधा है, वो कुछ भी कर सकता है। सही कह रहे हो साहब, एकदम सही कह रहे हो। ये कुत्ते गधे को ऐसी सजा मिलनी चाहिए। और साहब हमें एक मौका दो, कसम से कह रहे हैं, अगर इसकी सींग निकाल न दिया तो हमारा नाम गजोदर ना है। वाह, ये हुई ना बात। लाओ 100 रुपया दो। पर साहब आप तो रिश्वत लेते नहीं। अरे बाबा ये रिश्वत नहीं है, ये तो डॉक्टर का फीस है। अच्छा डॉक्टर साहब आए हैं। ए डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। अरे डॉक्टर गया, वो हमने सींग निकलवा दिया ना इसलिए। अच्छा ये डॉक्टर साहब की फीस है। इंस्पेक्टर साहब ये उनको दे दीजिएगा। इंस्पेक्टर साहब आपके लिए दुआ निकल रही है, आप बस ऐसे ही ईमानदारी से काम करते रहो, भगवान ने चाहा तो एक दिन आप कांस्टेबल हो जाओगे। साहब 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 लुट गए। क्या बोल रहा है? हमारे साहब लुट गए के? नहीं आपके साहब नहीं लुटे साहब। हाँ। साहब हम बर्बाद हो गए, कहीं के नहीं रहे साहब। साहब रिपोर्ट लिखानी है, हमारा जूता चोरी हो गया। ये देखो। जूता चोरी हो गया के? अरे कोई बात नहीं, 2 मिनट रुक जा, अभी तुझे लॉकअप में बंद करता हूँ। अरे कहाँ अंदर गर्दी लगाए हैं साहब, हमारा ही जूता चोरी हुआ, हम ही को अंदर डाल रहे हैं। रब्बा ही तुझे अंदर डालूंगा तभी तेरी जेब से कुछ बाहर आएगा ना, और अगर नहीं आया तो हम तो निकलवाएंगे ही। समझ गए साहब, हम थाना में आके गलती किए,
हम कान पकड़ रहे, हम थाना कभी आएंगे नहीं। जयराम जी की। रुक जा भाई, अगर थाने में आई गया है तो थाने के मीनिंग भी समझ ले। हाँ। यो ऐसी जगह है जहां पे था को ना और ना को था किया जाता है, समझ गया के? थाना। समझ गए साहब, ठीक है, हमें नहीं लिखानी रिपोर्ट। हमारा जूता चोरी हुआ ना, हम भी किसी का जूता चुरा लेंगे मंदिर से। नमस्कार, CNN यानी सी नॉनसेंस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कोलकाता से, जहां पता चला है कि अभी भी वहां भयंकर तूफान आया हुआ है। उसी आंधी तूफान से इस वक्त लड़ रहा है हमारा रिपोर्टर दीपक। आइए दीपक से पूछते हैं कि टाइफून आया कब। दीपक, दीपक, ए दीपक, अरे कब आया ये टाइफून? अरे यार मुझे कहाँ आया फोन? अरे फोन नहीं, टाइफून। अरे मुझे कोई फोन नहीं आया। अरे दीपक, बहरे हो गए हो क्या? यार मैं बह कहाँ रहा हूँ, मैं तो अपनी जगह खड़ा हूँ। हाँ कुछ लोग उड़ जरूर रहे हैं। अरे यार वो छोड़ो, ये बताओ ये टाइफून आया कब? अरे यार क्यों इज्जत का कचरा कर रहे हो मेरी? तुम्हें तो पता है ना मेरे मोबाइल में ना इनकमिंग एंड आउटगोइंग, तो कैसे आएगा फोन? अरे पागल, टाइफून, टाइफून। हाँ टाइफून, तो टाइफून कहो, जबरदस्ती फोन फोन कर रहे हो। टाइफून, हाँ टाइफून आया है। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त मैं बहुत बुरे हालात से गुजर रहा हूँ। मैं इस वक्त टाइफून में फंसा हुआ हूँ। यहाँ का जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों के कपड़े हवा में उड़ रहे हैं। टाइफून ने हजारों गंजों की पोल खोल दी है। यहाँ उनके विग हवा में उड़ रहे हैं। इसके कपड़े उसके घर में चले गए। मिसेस शर्मा ने जो पुड़िया बनाई थी गुप्ता जी के घर चले गई, और मिसेस गुप्ता ने जो चप्पल फेंक के मारी थी गुप्ता को, वो शर्मा जी के लग गई है। यहाँ पर लोगों में काफी रोष व्याप्त है। लोग काफी टेंशन में है, घबराहट में है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि लोग क्या करें और क्या चाहते हैं। भाई साहब, ये पैंट आपकी है? मेरी पैंट आपके पास कैसे? ये पैंट मेरे बेडरूम में क्या कर रही है? अरे दीपक, 1 2 3 भाग, भाग। अबे तो गधा किसने बोला था? तो भी कुत्ता किसने बोला था? अबे कुर्ला के शाहरुख खान, तेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। हाँ? शाने चुप बैठा करना। अबे चल चल, न्यूज पढ़, न्यूज पढ़। तेरे कहने पे सुनाऊंगा मैं। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त मैं ऐसे शख्स के साथ खड़ा हूं जो पिछले 2 साल से घरेलू हिंसा का शिकार है। 2 साल तक जुल्म बर्दाश्त करता है, लेकिन आज उसने हिम्मत करके फैसला किया है कि अपनी बात को मीडिया के सामने रखेगा। आइए करते हैं हम इसी से कुछ बात। आपके साथ ही आखिरी बार कब हुआ था? जी हर शाम की तरह कल भी मेरे भाई ने मुझे बहुत मारा। सुना आपने, ये शख्स हर शाम मार खाता है। इसका भाई हर शाम इसको पीटता है। यानी ये सिलसिला हर रोज होता है, हर शाम होता है, घरेलू हिंसा। लेकिन भाई साहब, आपने अपना मुंह क्यों छुपा रखा है? जी मैं शर्म से पानी पानी हो रहा हूँ। सुना आपने, इसका अपना भाई, अपना सगा भाई, कोई सौतेला नहीं, हर रोज इसको पीटता था, इसको मारता था, ये जुल्म बर्दाश्त करता रहा, अपने घाव छुपाता रहा। लेकिन भाई साहब, आपका भाई आपको क्यों मारता रहा और आप ये बर्दाश्त क्यों करते रहे? आपने कुछ किया क्यों नहीं? जी मैंने बहुत सारे तरीके अपनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी हर शाम बहुत बुरी तरह से पिटाई होती रही। अब मैं सोच रहा हूं कि जहीर खान से थोड़े से टिप्स ले लूं। जहीर खान है? क्या ये जहीर खान कोई पुलिस ऑफिसर है? आइए पूछते हैं। अरे नहीं भाई साहब, वो एक बॉलर है। वो क्या है ना, हम दोनों भाई हर शाम को क्रिकेट खेलते हैं, तो वो मेरी बॉल पे चौके छक्के मारता है, मेरी बहुत पिटाई करता है। गई भैंस पानी में।